हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। नई वीडियो लेकर आए हैं सोइल साइंस की पार्ट 2। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं सोइल साइंस की सेकंड वीडियो। लवणीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल होता है। लवणीय मृदाओं का अधिकतम क्षेत्रफल होता है। तो ये आपका लवणीय मृदाओं का अधिकतम क्षेत्रफल होता है, ये आपका यूपी में होता है। लवणीय मृदाओं का अधिकतम क्षेत्रफल होता है तो ये आपका यूपी में, और यूपी प्लस गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था स्थित है। तो ये आपका करनाल के अंदर स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्था स्थित है तो ये आपका करनाल के अंदर स्थित है। निम्न में जलक्रांत मृदाओं का सुधारने के क्या उपाय हैं? निम्न में जलक्रांत मृदाओं को सुधारने के क्या उपाय हैं? तो ये आपका होगा उचित जल निकास से। जो जलक्रांत मृदाएं होती हैं उनका उचित जल निकास है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो पानी होता है उसको वहाँ से निकाला जाए, सही समय पर निकालने की पूर्ण अच्छी तरह से व्यवस्था हो। भारत में जलक्रांत मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? भारत में जलक्रांत मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो 59.86 लाख प्रति हेक्टेयर। कहीं कहीं कभी क्वेश्चन में 60% भी लिखा आ जाता है। 60 लाख प्रति हेक्टेयर। विद्युत चालकता मीटर मापता है। विद्युत चालकता मीटर मापता है तो ये आपका मृदा की कुल लवणता की मात्रा, टोटल सैंड साल्ट इन सॉइल। रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी पाई जाती है तो ये शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 58%। ये आपकी होती है 58%। जिप्सम की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा उपलब्ध होती है तो ये होती है आपके राजस्थान के अंदर, और ये होती है 97% जिप्सम की मात्रा राजस्थान के अंदर। सूखा प्रभावित क्षेत्र में से किस फसल की खेती नहीं की जा सकती है? सूखा प्रभावित क्षेत्र में किस फसल की खेती नहीं की जा सकती? ये आपकी गन्ना की सूखा प्रभावित क्षेत्र में खेती नहीं की जाती। रागी, मूंगफली, ज्वार, ये आपकी तीनों फसलें ऐसी हैं जो सूखे खेती की जा सकती हैं। सूखा बढ़ाने का प्राकृतिक कारण है तो ये आपका कम वर्षा। अधिक वनों की कटाई का क्या परिणाम होता है? तो ये आपका मृदा कटाव भी, मृदा प्रदूषण, बाढ़, ये आपका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से क्षारीय मृदाओं को सुधारने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपका सल्फर नहीं होता। सल्फर एक आपका फर्टिलाइजर है। सल्फर है एक आपका फर्टिलाइजर। रेत के टीले बनते हैं तो ये चूना युक्त मृदा में,
ये आपका चूना युक्त मृदा में रेत के टीले बनते हैं। चूना युक्त मृदा में जल का विलय मृदा के लिए अति उपयुक्त फसल है। जल मोस्ट सुटेबल क्रॉप ऑफ वाटर लॉगिंग सॉइल इन, तो ये आपकी होगी पटसन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में टपक सिंचाई का आगमन हुआ था, तो ये आपका हुआ था इजराइल से। CAZRI स्थित है। CAZRI स्थित है, तो ये आपका जोधपुर के अंदर। इसकी होगी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर। न्यू दिल्ली में आपका ICAR है, और इसी के अंडर आपकी IARI यूनिवर्सिटी आती है एग्रीकल्चर की। कानपुर में आपका सब्जी का है। NBSSMLUP स्थित है, तो ये आपका नागपुर में स्थित है। जिप्सम में पाया जाता है, तो ये आपका 23% कैल्शियम, 18.6% सल्फर। मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग है। कृषि के लिए उपयोगी वर्ग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, 1 से। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो ये आपका मृदा अपरदन उपरोक्त सभी वनों की चराई, अधिक चराई, स्थानांतरित खेती। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो ये आपका मृदा अपरदन भी, लवणता एवं क्षारीयता, कार्बनिक अपशिष्ट, ये आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। कंटूर बंद का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। सूखा की भयंकर अवस्था को क्या कहते हैं, अकाल। सूखा की जो भयंकर अवस्था उसे अकाल कहा जाता है। अमोनियम सल्फेट एवं CAN उर्वरक भूमि सुधार के लिए उपयोगी होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय एवं क्षारीय भूमि के लिए। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है। चूना युक्त मृदा का निर्माण होता है, तो ये आपका होता है शुष्क एवं नम क्षेत्र में। मृदा का निम्नीकरण होता है, तो कार्बनिक पदार्थ का स्थिरीकरण। निम्न में से अयोग्य बंजर भूमि नहीं है, तो ये आपकी खंड भूमि। पायरेट का सूत्र क्या है, तो AbS2। कौन सा उर्वरक मृदा की अम्लता उत्पन्न करता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रीकरण प्रक्रिया अधिक होती है, तो ये शीत ऋतु के अंदर होती है। नाइट्रीकरण प्रक्रिया होती है वो शीत ऋतु के अंदर होती है, 19 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।